सोचिए, जिसने साल 2008 की ऐतिहासिक क्रैश पहले ही भांप ली थी, वही शख्स आज फिर कह रहा है कि बाजार खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार खतरा किसी युद्ध, किसी मंदी या फिर किसी बैंकिंग संकट से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की कमाई से जुड़ा है। जी हाँ, वो कमाई जो कागज पर चमकती है लेकिन हकीकत में उतनी मजबूत नहीं दिखती। माइकल बेरी की ये चेतावनी वॉल स्ट्रीट को हिला रही है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मेटा, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने सर्वर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ाकर खर्च कम दिखा रही है, और यही खेल असल रिस्क को छुपा रहा है। देखिए, साल 2008 क्रैश की सटीक भविष्यवाणी करने वाले माइकल बेरी ने टेक सेक्टर पर एक बार फिर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बड़े टेक कंपनी अपने उपकरणों की डेप्रिसिएशन लाइफ बढ़ा रही है, जिससे उनका खर्च कम और मुनाफा ज्यादा दिखता है। बेरी के मुताबिक मेटा ने अपने कंप्यूटिंग गियर की लाइफ 4 साल से बढ़ाकर 5.5 साल कर दी, जिसने उनकी सालाना डेप्रिसिएशन लागत करीबन $3 अरब घटा दी। यही तरीका माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट ने भी अपनाया है, जिससे रिपोर्ट पर मुनाफा तो शार्प दिख रहा है, लेकिन असली कैश फ्लो उतना मजबूत नहीं होता। बरी ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने फंड का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि वो आने वाली स्थिरता को लेकर गंभीर हैं। टेक कंपनियों में इन दिनों एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च चल रहा है। अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट मिलकर अगले 12 महीनों में लगभग $460 अरब का निवेश करने वाली है। लेकिन बेरी के अनुसार ये निवेश ऐसे उपकरणों में हो रहा है जिनकी वैल्यू तेजी से घटती है, और अगर एआई उतनी तेजी से मुनाफा नहीं लाया जितना अनुमान है, तो इन कंपनियों पर बड़ा दबाव आ सकता है। उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव क्लेसर जैसे एक्सपर्ट्स भी बेरी की बातों को नजरअंदाज नहीं कर रहे। उनका भी यही कहना है कि अगर एआई से मिलने वाला रिटर्न उतना तेज नहीं आया जितना अनुमान लगाया जा रहा है, तो टेक सेक्टर में भारी नुकसान संभव है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि टेक सेक्टर की तीसरी तिमाही की कमाई बहुत मजबूत रही है और मैग्निफिसेंट 7 की प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 27% तक जा सकती है, जो पहले की उम्मीद से 2 गुना है। लेकिन देखिए, इन सभी के बीच बेरी का सवाल सटीक है, और वही है कि क्या ये सारे नंबर असली स्थिति दिखा रहे हैं या फिर अकाउंटिंग के खेल से बनाई गई एक चमकदार लेकिन खोखली कहानी है। और ऐसे ही अगर निवेशक इस जोखिम को नजरअंदाज करते रहे, तो आने वाला झटका उतना ही बड़ा होगा जितना साल 2008 में देखा गया था। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? कि आप उनकी इस चेतावनी से सहमत हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल बिज़ तक।